इस तरफ सी ब्लॉक में जो मकान बनेगा वो रईसों के लिए बनेगा? रईसों के लिए बात नहीं है, रईसों की बात नहीं है, जो पैसा जो पैसे वालों के लिए बने। तो तोर घर टूटा थे? हाँ तो ये टूटी तो हमारे घर नहीं टूटी, सब तो एक एक तो जगह है रे, कहाँ जाबो बता। तो अब हम कमाए सकबो, नौकरी हो गई थे। आम जनता का घर छीना जा रहा है, मतलब कैसे? घर इसमें कुछ घर एरिया भी आ रहा है जिसको हटाने के लिए बार बार। ए ब्लॉक का बात आई तो कोई विरोध नहीं हुआ, बी ब्लॉक का बात आई तो कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है, तो जब उछाड़ना ही था तो इन लोग को आवास योजना क्यों दिया गया है? बस्ती टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा तो कोई सहारा नहीं है बेटा, हम अकेले कमा रहे हैं, लड़का है तो उसका भी तबीयत अच्छा नहीं रहता है। बस मैं यही विनती करती हूँ कि हमारा बस्ती मत टूटे। नमस्कार, मैं ईशा साहू। इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। भिलाई का जाना माना बाजार, रुआ बांधा बाजार अब हटने वाला है, मतलब खत्म हो जाएगा। कारण यह है कि इस जगह पर, इस मैदान पर सी ब्लॉक बनाया जा रहा है, आवास बनाया जा रहा है और बिजनेस अपार्टमेंट्स भी बनाए जा रहे हैं। टोटल कहा जाए तो इस जगह का ये जो क्षेत्र है, विकास तो हो रहा है, लेकिन इसी विकास कार्य पे जो है यहाँ के जो रुआ बांधा बस्ती के लोग हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं। विरोध क्यों जता रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि से बातचीत करते हैं, उनसे पूरा वाक्य जानते हैं। दीदी, आप वार्ड 4 की पार्षद हैं, वार्ड 3 के पार्षद, वार्ड 4 के आप पार्षद हैं, तो ये आपके क्षेत्र है, इफेक्ट है। क्यों यहाँ पे जो है आप लोग प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं, क्या विषय है, क्यों? ये रुआ बांधा का एकमात्र सुख दुख का साधन का स्थल है। यहाँ पे सुख से मरनी से लेकर जन्मोत्सव, शादी विवाह, जो भी कार्यक्रम होता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि रुआ बांधा स्लम एरिया है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई भवन लेके कोई शादी तो करने के लिए उतना सक्षम नहीं होते हैं, तो इस ऐसे कुछ कार्यक्रम जो घर में होते हैं ये सब यहाँ हो जाता है। तो हाउसिंग बोर्ड द्वारा यहाँ वो लगा दिए गए हैं बोर्ड की यहाँ अब सी ब्लॉक बनने वाला है। तो यहाँ बाजार तो हो ही रहा है इफेक्ट इसमें, लेकिन जो आम जनता है उनमें तो उनका घर छीना जा रहा है। तो ऐसे में व्यवस्थापन की कोई सुविधा नहीं दे रही है सरकार। आम जनता का घर छीना जा रहा है, मतलब कैसे? घर इसमें कुछ घर एरिया भी आ रहा है जिसको हटाने के लिए बार बार दे रहे हैं, नोटिस दिया जा रहा है। दीदी, मैं ये बोलना चाहूँगी, ये जो क्षेत्र है ये बीएसपी के अंदर आता है, तो बीएसपी ने अनुमति दे दी है कि अब यहाँ इस जगह पर बना दिया जाए, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी विचाराधीन है, कोर्ट में केस चल रहा है। फिर भी कुछ सूचना दिए बिना ही यहाँ पे चालू हो गया है निर्माण कार्य, तो विचाराधीन है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं कि अभी केस चलते हुए भी ऐसा क्यों किया जा रहा है। दीदी, आपके क्षेत्र में भी कितने लोग आ रहे होंगे, इस जमीन कितने लोग कट रहे होंगे? ये तो वार्ड 3 में ही आ रहे हैं, वार्ड 4 का तो अभी नहीं हुआ है क्योंकि उस तरह साइड पड़ता है। और क्या है कि इसमें 70-75 घर शायद घर भी है, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। और कुछ आवास योजना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है, तो जब उछाड़ना ही था तो इन लोग को आवास योजना क्यों दिया गया है? तो हम लोग का यही कहना है कि बाजार मार्केट जो भी है यही रुका रहे और किसी का रोजी रोटी ना छीने, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत दिनों से लग रहा है। तो इन लोग का रोजी रोटी छीन जाएगा तो बेचारे क्या करेंगे? भैया, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो सी ब्लॉक बनेगा, यहाँ पे आवास बनेगी, कई लोगों को छतें भी मिलेंगी, उसके बाद भी विरोध हो रहा है, क्यों जनता की तरफ से? छत जो मिलेगी किसको मिलेगी? जो पैसे वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात वो नहीं है, जब ए ब्लॉक का बात आई तो कोई विरोध नहीं हुआ, बी ब्लॉक का बात आई तो कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध इसलिए हो रहा है कि ये श्रमिक बस्ती है और यहाँ के लोग बहुत साधारण है, बहुत बड़ा मकान नहीं ले सकते। मतलब इस तरफ सी ब्लॉक में जो मकान बनेगा वो रईसों के लिए बनेगा? रईसों के लिए बात नहीं है, रईसों की बात नहीं है, जो पैसा जो पैसे वालों के लिए बनेगा, और वो भी बात नहीं है। ये बस्ती है। अब बस्ती के लोगों का जितने भी, चाहे पारिवारिक कार्यक्रम है, ठीक है, सामाजिक कार्यक्रम है, बाजार है, खेल है, सभी इस मैदान में होना है। और जब सब इस मैदान में हो रहा है तो यहाँ के लोगों के पास तो और मैदान नहीं है, इसलिए लोगों का मांग जायज़ है। और बीइंग मतलब प्रदेश अध्यक्ष INCR टीम लोहर सिंह गजेंद्र जो है, मैं यहाँ का माननीय विधायक हमारे सम्मानीय ललित चंद्राकर जी, यहाँ के सांसद आदरणीय विजय बघेल जी से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से
मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आए और क्या है इस मुद्दे को मतलब इनकी जो आवाज़ है उनको अपनी आवाज़ बना करके, ठीक है, अपना जहाँ जगह है वहाँ रखें और ये जो है ये गरीबों को एक सौगात दे। मैं यही कहना चाहता हूँ। एक विशेष मुद्दा, अहम मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि ये रुआ बांधा जो बस्ती है, आप अक्सर यहाँ से जब भी कभी गुजरते होंगे, जब यहाँ का बाज़ार लगता है तो आप देखते होंगे कि पूरे सड़कों पर और पूरे मैदानों पर व्यापारी होते हैं, व्यापार कर रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर बस्ती में रहते हैं। तमामों का जो व्यापार है, जो रोजी रोटी है वो छीन जाएगी। अम्मा हमारे साथ में है। अम्मा कहाँ पे रहते हो? रुआ बांधा में। हाँ, का काम करते हो फिर आप? हमारे घर बुता करते हो। तो फिर अगर सी ब्लॉक बन जाही तो का परेशानी आप ला? हमारा बड़ परेशानी रही है। रुआ बांध हमार टूटी। हमारे मन के गांव नहीं है, ना घर नहीं है, ना कहीं नहीं। हमारे इज्जत के रवैयान घर बुता करथन, गरीब आदमियन हमन कहाँ जाबो? हमारे मन के हाथ में पैसा नहीं है, हमारे माटी घर में रहथन। तो तोर घर टूटा थे? हाँ, तो ये टूटी तो हमारे घर डाल नहीं टूटी। सबो तो एक तो जगह है रे, कहाँ जाबो बता? तो अब हम कमाए सकबो? डोकरी हो गई थे। हमारे आदमी नहीं है, हमारे बेटा नहीं है, हम क्या कर सकबो? हमारी बेटी है, हमारी बहू है, बस। हाँ, और नहीं कोई हमारे घर मर्दाना का नाम नहीं। मतलब अगर बंदा थे तो तुमन के घर टूटा थे? हाँ, घर टूटा थे और हमारा बहुत दुख है। 15 दिन के रहे तब की यहाँ आके गड़े हैं और अभी माटी में जाए दिन आ गई। हमारे मन के ताकत है उठाए के घर द्वार, हमारे कहीं नहीं जावन। जब मरबो ना तब यहाँ से जाबो, अभी नहीं जावन जी। ये मरबो बांधा मत टूटे दाई अट्टी है। केवल दर्द और पीड़ा नहीं है बल्कि एक पूरा विचार, पूरा जवानी और एक समय जो है उन्होंने यहाँ पे व्यतीत कर लिया। तो वही एक पीड़ा जो है इस वक्त यहाँ पर इनके द्वारा जो है कहा जा रहा है, झलक भी रहा है। और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दीदी हमारे साथ में है। दीदी यहीं पे रहते हो? दीदी जी मैडम। तो आपका घर भी टूट रहा है? मेरा घर सामने में है। हाँ। मैं जिंदगी पूरा किराए के घर में काटी हूँ। छोटे छोटे बच्चे लोगों को मैं पाली हूँ। मेरा आदमी मेरे से अलग हो गया है। ले दे के मेरा दामाद घर बनाया है, थोड़ा बहुत कर्जा बोड़ी करके बनाई हूँ। तो ये घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? झूठा बर्तन मारने जाते हैं, आके अपने घर में खाते हैं, पीते अच्छे से रहते हैं हम लोगों ने ना। ये बस्ती टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारा तो कोई सहारा नहीं है बेटा। हम अकेले कमा रहे हैं। लड़का है तो उसका भी तबीयत अच्छा नहीं रहता है। बस मैं यही विनती करती हूँ कि हमारा बस्ती मत टूटे। रोजगार नहीं ना, कहीं नहीं है, कैसे जीवो खाबो? एक इच्छाएं बार बातें वही तोड़ दी था। एक ऐसे उम्र में है जहाँ पर अब इन्हें आराम करना चाहिए, घर में अपने नाती पोतों के साथ बैठना चाहिए, लेकिन अब उन्हें इसी उम्र में संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने रोटी कपड़ा मकान का जो संघर्ष है वो इस वक्त में करना पड़ रहा है। तो इनका घर मतलब छत टूट जाएगी तो ये कहाँ जाएंगे? एक दर्द है, पीड़ा है और इसका जो जवाब है कोई नहीं दे रहा। और इसी का विरोध करने के लिए आज यहाँ की जो जनता है, आवाम है, वो बैठी हुई है। लेकिन इसका जो परिणाम क्या निकल कर आता है वो तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इसी रिपोर्ट के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो है ये पूरा मामला न्यायालय में है, उसके बावजूद जो है यहाँ पर निर्माण चल रहा है। तो अब इसमें क्या कुछ और अपडेट्स निकल कर सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।